एंड फाइनली मैंने देखी जॉली LLB 3 स्टारिंग वन एंड ओनली अक्षय कुमार, अरशद वारसी एंड सौरभ शुक्ला द ओजी, इसके साथ साथ उमा कुरैशी। ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी इंटेंस है, फनी भी है, एक्शन भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल मूवी मज़ेदार है। डिटेल में झूठ में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपको इसको दोनों पार्ट देखने आई मीन जॉली 1 जॉली 2 तो वो भी सब एक्सप्लेन करके बताऊँगा एक्चुअली क्या होने वाला है, आपको देखना जरूरी है या नहीं। तो ओवरऑल बात करते हैं पिक्चर की कास्ट। तो वन एंड ओनली अक्षय कुमार जिनका ह्यूमर और बिना मतलब स्क्रिप्ट वाले डायलॉग्स, एक थप्पड़ मारूंगा सतरंगा मुतेगा, 2.5 फीट और कम कर दूंगा तुझे। अरशद वारसी का वो इंटेंस माहौल, बकचोदी करने वाले कॉमेडियन। वन एंड ओनली सौरभ शुक्ला दोजी भाई, उनका लव इंटरेस्ट दिखाया है। एक डीएसपी के चक्कर में प्यारे पड़ता है जज साहब वो कर, वो तो वजन कम करे, मतलब भाई सबका ह्यूमर जो है कमाल का था एंड नेचुरल कॉमेडी आपको फील होगी और एक्टिंग भी सबने काफी अच्छी की है। स्टोरी की बात करें अगर पिक्चर की तो एक्चुअली एक किसान होता है कहीं राजस्थान के आसपास एक गांव है जहां पे एक्चुअली एक बड़ा इंडस्ट्री जो गजराज राव का कैरेक्टर है उसने सब जमीन खरीद लिया, कुछ लोगों को बेवकूफ बना करके फर्जी कागज बना करके एंड कुछ लोगों की जमीनें हथिया ली हैं। वो लोग गरीब लोग क्या ही कर पाएंगे एंड वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। और भाई वहां पे एक किसान जो कि जानकी जी के पति होते हैं राजा राम, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जानकी जी जो है एक्चुअली जगह जगह जाके अर्जी लगा रहे, उनके साथ साथ उनके 40 गांव वाले भी हैं। और इधर ओपनिंग में दिखाया जाता है कि एक्चुअली हमारे अक्षय कुमार जो है वो क्लाइंट चोरी कर रहे हैं अरशद वारसी के जॉली के, आई मीन दोनों का नाम जॉली है एंड दोनों एक ही कोर्ट में इस समय एंड सौरभ शुक्ला उनके जज हैं। और यहाँ पर भाई एक्चुअली हमारे वन एंड ओनली अक्षय कुमार चोरी कर रहे हैं अरशद वारसी, उनके नाम दोनों के सेम है। इन दोनों में वाद विवाद, झगड़ा, लात घुसा, लाइसेंस कैंसिल होने तक की नौबत आ जाती है, लेकिन फिर भी मैटर धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। यहाँ पे एक्चुअली एक नई क्लाइंट आती है जो 40 लोगों को लेकर के गांव वाले अरशद वारसी के पास, तो वो भेज देते हैं उस जॉली के पास। भाई इनसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, चलो वही फंस जाएगा। और वहां पे अक्षय कुमार फंस भी जाते हैं, लेकिन फिर किस तरह से वहां से उनको कुछ पैसा वैसा लॉस होता है पर निकल जाते हैं ओवरऑल। लेकिन भाई एक्चुअली आती है जानकी जी जो कि भाई राजा राम की पत्नी जिन्होंने सुसाइड कर ली है। एक्चुअली जब उनकी कहानी सुनते हैं अरशद वारसी तो उनसे काफी मतलब इंपैक्टफुल रहते हैं। अरशद की वाइफ उनको फोर्स करती है भाई ये केस तुम ले लो, भले कुछ मिले ना मिले, वो उनका केस ले लेते हैं। और वहां पे अक्षय कुमार गजराज राव जो कि भाई इस पिक्चर के मेन विलन है, बड़े इंडस्ट्री है, वही सबको भगाना चाहते हैं, वहां से सबकी जमीन देना चाहते हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं। वहां पे जॉली वर्सेस जॉली आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही आंटी जाती हैं हमारे अक्षय कुमार के पास, उनको बताती पूरी कहानी। अक्षय कुमार का दिल पिघलता है और वो गजराज राव कैरेक्टर छोड़ देते हैं, मतलब उनकी नौकरी वगैरह छोड़ देते हैं एंड वो दोनों जॉली मिलकर के एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है, काफी वाद विवाद होता है, लात घूसे मार वही ना फिर से क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन फिर वो दादी दोनों को समझाती है, दोनों को एक साथ लाती है, दोनों एक साथ काम करने के तैयार हो जाते हैं एंड जाते हैं प्रोटेस्ट करने जहां पे पुलिस वाले आते हैं उस जमीन को खाली करेंगे। वहां पे मार पिटाई लड़ाई झगड़ा ना, फिर कोर्ट में आता है सीन, अरशद वारसी का जॉली घायल हो जाता है, अक्षय कुमार का जॉली केस अकेले लड़ने की कोशिश करता है, अंत में वो आते हैं फिर उनको प्रूफ कर दिया जाता है कि भाई एक्चुअली इसने फर्जी पेपर बनवाए और बिना किसी मर्जी के किसी का घर आप खाली नहीं करवा सकते हो। उन्होंने कहा कि जज साहब आप ही अपना घर खाली कर तो मैं आपको 3 गुना पैसा दिलवा। जज साहब ने कहा नहीं, तो उन्होंने प्रूफ कर दी कि भाई एक्चुअली बिना किसी की मर्जी का किसी का घर आप खाली नहीं हो, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो या फिर जैसा भी हो, आप बिना किसी की मर्जी के फोर्सफुली किसी का घर खाली नहीं करवा सकते हो। यही पूरा मुद्दा था। स्टोरी बहुत बेसिक थी, बहुत इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सौरभ शुक्ला द ओजी द जज साहब, भाई उन्होंने क्या बेहतरीन काम किया है यार। जो इंटेंस कचौड़ी खाए कि छोले खाए वो सब मजा आता है। उनके एक पर्सनल लव इंटरेस्ट है, एक जज साहब तो वो खुद ही हैं एक्चुअली एक डीएसपी मैडम है जिनके लिए वो रोज गुलदस्ता फूल, जूते चोरी हो गए, चप्पल चोरी हो गए, शर्ट चोरी हो गई की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। लास्ट में बताते हैं मेरा दिल ही चोरी हो गया, वहां उनका वो कनेक्शन चालू होता है, वो लोग होटल में जाते हैं, वहां पे दोनों जोली पहुंच जाते हैं, बिल उनके ऊपर पड़वा देते हैं। तो प्रॉपर कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी, वो भी नेचुरल, फोर्सफुल, लाइक हाउसफुल और अदर मूवीज की तरह आपको फोर्स फील नहीं होगा। आपको नेचुरल अक्षय कुमार का वो इंटेंस माहौल, उनके जो क्लाइंट के बीच में लफड़ेबाजी होती है, जो होशियारी करते हैं वो वकीलों वाली बकचोदी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जॉली त्यागी और जॉली मिश्रा के दोनों के बीच में जो विवाद होता है वो भी आपको देख के काफी मजा आ जाने वाला है। एंड सौरभ शुक्ला के बीच में जो तड़का लगाते हैं ना भाई कॉमेडी का, वो मतलब वो जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आपको फील होता है कि भाई मजा अब हमें आ रहा है। ओवरऑल क्या आपको दोनों जॉली मूवीज की देखनी मतलब जरूरी है, जॉली 1 जॉली 2 जॉली LLB भी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जरूरत नहीं भाई। अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखने जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको स्टोरी से कनेक्ट होना है तो आप जॉली 1 अरशद वारसी 2012 में आए तो देख लो, 2017 में अक्षय कुमार और दोनों देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, आप जाके देखना, आपको मजा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पर हाँ, अगर आपको कनेक्ट होना है पूरी तरह से तो क्या इनका बीच में क्या लफड़ेबाजी थी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड भाई दोनों को बराबर स्क्रीन टाइम दिया, ये नहीं कि अक्षय कुमार बड़े स्टार है तो उनको ज्यादा फोकस किया, नहीं, अक्षय कुमार अरशद वारसी को एक इक्वल स्क्रीन
स्क्रीन टाइम दिया गया है। ओवरऑल मैं कहूँगा अर्थवादी कुछ ज़्यादा ही दिया गया है। उमा कुरैशी में जो कि ज़्यादा रोल नहीं उनका, पर थोड़ा सा अपने हस्बैंड को फोर्स करते हैं, हाँ ठीक है तुम्हें केस लो, और दादी जी का कैरेक्टर और वो जानकी, वो गाँव माहौल, वो सबने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे हैं कि आपको ऐसे अंदर से फील करवा देंगे भाई एक्चुअली कितनी ब्रूटल हो सकती है रियलिटी, जो कि हम शायद सोचते भी नहीं, क्योंकि हमारा घर तो कोई छीनने आ नहीं रहा है, लेकिन जिनके घर छीन गए हैं उनको कैसा महसूस होता होगा। ओवरऑल मुझे मूवी पसंद आई, ठीक ठाक लगी, उसके कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर्स, एक्शन सीक्वेंसेस जो कि मार पिटाई वाले थे, एंड वो टॉपिक जो है वो ठीक ठाक था। ये कि बहुत इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, सस्पेंस के अंदर सस्पेंस, वो सब कुछ नहीं भाई, नॉर्मल बेसिक स्टोरी है। एंड ओवरऑल ठीक है, मेरे को पसंद आई, एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चलो सब्सक्राइब शेयर करना है, एंड काफी इंटरनेशनली भी लेके जाते हैं। वीएम आप समझ लो, विजय अमेरिका लंदन, उनको भी मेंशन करते हैं यहाँ पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।